हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 45th वीडियो लेकर। देखिए, आज से हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म और उनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले का जीओसी का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग एमओसी यानी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन बेसिकली जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है, जिसमें आज हम लोग पहला टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए नाम से ही क्लियर है, एडिशन रिएक्शन यानी जिस रिएक्शन में क्या हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो, यानी 2 और मोर मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें कंपाउंड्स होंगे, वो आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, और कंबाइन करके ध्यान रखना बेटा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे ना ही कोई ग्रुप लीव होगा, ठीक है, और ना ही कोई साइड प्रोडक्ट बनेगा। दो और दो से ज्यादा कंपाउंड आए, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं, ये एक कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ये आपस में कंबाइन कर गए और इन्होंने एक कंपाउंड बना लिया, नया प्रोडक्ट बना लिया, दैट इज ए बी। ठीक है, यानी इस टाइप के रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होंगे वो 2 और मोर देन 2 होंगे। रिएक्टेंट्स हमेशा क्या होंगे, 2 और मोर देन 2, एंड दे आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एंड फॉर्म अ व्हाट, सिंगल प्रोडक्ट। ना ही कोई एटम एलिमिनेट होगा, डिस्प्लेस होगा, और ना ही कोई साइड प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा when 2 or more reactants are react to each other or combine to each other। ठीक है, क्लास 10th में आप लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, उसी की तरीके होती है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जब इनऑर्गेनिक पोर्शन में उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन को, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और जब ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन आ जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो जो हम लोगों ने वहां पर कॉम्बिनेशन में पढ़ा वही डिक्टो यहाँ पर एडिशन है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, मैकेनिज्म को समझना है। तो पहले ये समझेंगे हम लोग कि ऑर्गेनिक में जो एडिशन रिएक्शन होती है वो होती किस वजह से। ठीक है, तो ऑर्गेनिक, ध्यान रखना, एडिशन रिएक्शन उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होंगी जो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मीन्स यानी कंपाउंड में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा, तभी उनमें क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में पाई बॉन्ड होते हैं, यही पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं, और ड्यूरिंग रिएक्शन यही ब्रेक होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड के बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक, तो उसको ब्रेक करना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल काम होता है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन पाई बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत वीक होते हैं, इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। तो यही अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रेजेंस होती है किसकी, पाई बॉन्ड्स की, इन्हीं की वजह से क्या होता है, एडिशन होता है। इन्हीं की वजह से क्या होता है, एडिशन होता है। और हमेशा ध्यान रखना कि एडिशन रिएक्शन में जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। जैसे मान लो अगर मैं एल्कीन की बात करूं, ठीक है, एल्कीन में हमारा एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। अब ये कार्बन कार्बन के बीच में हमने ये पाई बॉन्ड क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से देखना, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब यहाँ पर अटैकिंग रीजन जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो आकर इन दोनों पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और वो थ्रो सिग्मा बॉन्ड इन पर आकर क्या होगा, कंबाइन होगा। यानी एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और उसकी जगह पर क्या हुए, दो सिग्मा नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, यानी एडिशन रिएक्शन जो होती है उसमें वीकर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और उसकी जगह पर दो नए स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं आया,
ठीक, वेरी गुड। अब कितने टाइप की होती है एडिशन रिएक्शन, ये हमको समझना है। तो एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। हमने आपको बताया था कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक सबस्ट्रेट होता है, इन दोनों में से एक क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, और एक हमारा अटैकिंग एजेंट होगा। यही तो बताया था हमने। तो यानी मान लीजिए ए और बी में ए हमारा सबस्ट्रेट है और बी हमारा अटैकिंग एजेंट है। अब अगर बी हमारा अटैकिंग एजेंट है तो वो क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, और फ्री रेडिकल भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अटैकिंग रीजन वी कैन क्लासिफाइड एडिशन रिएक्शन इनटू थ्री कैटेगरी। कौन कौन सी, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी जहां पर अटैकिंग रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही दूसरी हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी जहां पर अटैकिंग रीजन न्यूक्लियोफाइल होगा। एंड द थर्ड वन इज रेडिकल और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यानी जहां पर अटैकिंग एजेंट फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, तो हम लोग एडिशन रिएक्शन का आज फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत कॉमन होती है किसमें, एल्कीन में। ये एल्कीन और एल्काइन में बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। ठीक है क्यों, क्योंकि इसमें जो एल्कीन और एल्काइन है उनमें पाई बॉन्ड होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू पाई बॉन्ड क्लाउड, यानी पाई बॉन्ड क्लाउड बनने की वजह से जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, यानी वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिच हो गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गए तो इसका मतलब ये किसकी तरह काम करने लगेंगे, ये निगेटिव चार्ज यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेंगे। और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेंगे तो ये किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले को। क्यों भाई, ये एल्कीन है ये एल्काइन है, इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं, यानी इनमें निगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो निगेटिव चार्ज ज्यादा है इसका मतलब ये क्या हो गए, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगे। किसकी तरह काम करने लगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगे तो ये किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, हमेशा अपोजिट चार्ज वाले को अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो ये अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज वाले को। ठीक, आई बात समझ। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक कर देगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा तो कुछ टाइम के लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन होगा, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा कार्बोकैटायन। कौन होगा, कार्बोकैटायन। और जो रिएक्शन की रेट होती है, यानी रिएक्शन की रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करती है द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। यानी अगर हमें यहाँ पर रिएक्शन की रेट पता करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ही रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करती है, डिटरमाइन करती है। ठीक, अगर कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा, अगर कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल होगा तो उस एल्कीन की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर कार्बोकैटायन हमारा लेस स्टेबल होगा तो उस एल्कीन की रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पर मैंने HBr की रिएक्शन करवाई, बना आपका CH3 CH2Br, यानी एक बॉन्ड ब्रेक किया, यानी ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट, ये क्या हो गया हमारा सबस्ट्रेट, और ये हो गया हमारा अटैकिंग। क्या हो गया, अटैकिंग। ठीक, तो देखिए ये HBr, इसका बेटा होगा हाइड्रोलिटिक फ्यूजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और Br में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Br की ज्यादा है। किसकी ज्यादा है, Br की। तो इसका मतलब Br क्या करेगा, ये जो ब्रोमाइन है वो अपनी तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो H प्लस बन जाएगा और Br माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल चाहिए और न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे मिलेगा,
इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा जब हम इसका क्या करेंगे, हेट्रोलिटिक फ्यूजन कराएंगे। होमोलिटिक करा दिया तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है, वहां फ्री रेडिकल बन जाएगा। हमें कराना है यहाँ पर हेट्रोलिटिक फ्यूजन, ताकि एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाए, एक न्यूक्लियोफाइल बन जाए। अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना तो हमने आपको बताया था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। तो यानी तुरंत ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या किया, यहाँ पर अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट करके ये इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। क्यों, देखो ये पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, क्या होगा, तो ये तो मान लो सेम है, तो कहीं पर भी ये पाई इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो मान लिया हमने यहाँ पर गया, क्या गया है पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो जब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो इस वाले कार्बन पर आया नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ इस वाले कार्बन पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, ज्यादा मिली, तो इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ये हो गया। अब देखिए ये क्या बन गया, यहाँ पर ये बन गया हमारा कार्बोकटायन। क्या बन गया, और कैसा कार्बोकटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकटायन क्या है। और अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की देखें तो 3 डिग्री की ज्यादा होती है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की क्या होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल, ये 3 डिग्री वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल कंपैरेटिवली 3 डिग्री और 2 डिग्री। तो इसका मतलब जो हमारा एल्कीन होगा, जो 1 डिग्री कार्बोकटायन बना रहा होगा, उसकी रिएक्टिविटी अदर एल्कीन से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये स्टेप कंपैरेटिवली क्या होगा, स्लो होगा, क्या होगा, स्लो। अब ये कार्बोकटायन बन गया, अब इसी कार्बोकटायन पर कौन अटैक कर देगा, नेगेटिव वाला, तो ये इसने कर दिया नेगेटिव वाले ने, और ये बन गया। यहां पर ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक एक तरह से ये रिएक्शन हो गई, और आयनिक रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, तो ये वाला स्टेप जो होगा फास्ट होगा। अब अगर हमें मान लो इस पूरी रिएक्शन की रेट निकालनी है, तो ये तो क्या हो गई, मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गई, यानी 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो अब हम इस रिएक्शन की रेट कैसे पता करें, तो हमेशा ध्यान रखना, आगे आप लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर भी पढ़ोगे तो उसमें ये बात अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हमेशा जो रिएक्शन की रेट होती है वो उस स्टेप से डिस्कस की जाती है जहां पर क्या हो, जो स्टेप इसमें स्लो होगा, ठीक है। तो जो स्लो स्टेप की रेट होती है वही उस रिएक्शन की क्या होती है, रेट होती है। इसीलिए इस स्टेप को यानी स्लो स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है। ये फास्ट है क्योंकि आपको कुछ मेजर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, विद इन मिली सेकेंड में ये स्टेप होता है। जबकि यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, अटैक होता है, तो ये कंपैरेटिवली जो स्टेप होता है स्लो होता है। तो यहाँ पर हम लोग रेट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, दैट्स वाई दिस इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आई बात समझ में। अच्छा ये तो मैंने आपको एग्जांपल वो दिया कि दोनों तरफ सेम कार्बन दे, यानी इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। अब यही अगर सिमेट्रिकल एल्कीन की जगह अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए तो वहां पर एडिशन कैसे हो, तो वहां पर एडिशन हमको देखना है। यहीं पर बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे मार्कोनी-कॉफ, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो इसको हम थोड़ा यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, और मार्कोनी-कॉफ रूल को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको उठाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मार्कोनी-कॉफ रूल को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।